खबर है वाराणसी जिले से, जहां वाराणसी के दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय मैच 24 सितंबर को बीएचयू आईटीआई मैदान में। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी भोरंज के प्रबुद्ध वासियों संग दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। 24 सितंबर 2022 को मंडी के पंडल में युवा विजय संकल्प रैली को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं में नई ऊर्जा व उत्साह भरेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं मनोज कुमार भारद्वाज भरेड़ी बाजार से 23 सितंबर को नंगे पांव व उपवास के साथ संकल्प यात्रा की शुरुआत करूंगा और 24 सितंबर को रैली में पहुंचकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के साथ मेरी यह संकल्प यात्रा पूर्ण होगी। इस अवसर पर आप अवश्य उपस्थित हों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है वाराणसी जिले से, जहां ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन व दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सौजन्य में वाराणसी में बीएचयू के आईटीआई मैदान में प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 24 सितंबर को भारत बांग्लादेश के बीच देश का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 50 ओवर का मैच दिव्यांगजनों का आयोजित है। मंत्री कैप के नाम से आयोजित इस मैच में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की टीम 23 सितंबर को वाराणसी पहुंच रही है। 24 सितंबर को यह महामुकाबला काशी की धरती पर होगा। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि इस खेल में हिस्सा लेने के लिए 20 संसदीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों की भारतीय टीम का चयन हो चुका है। इस खेल में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, पैरा ओलंपिक भारत की अध्यक्ष, अर्जुन अवार्ड एवं मेजर ध्यान चंद्र पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री दीपा मालिक, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप, खेल मंत्री गिरीश यादव, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु, श्रम मंत्री अनिल राजभर, पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार बंधुओं का ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम ओझा जी भाई साहब, इस पूरे आयोजन के संयोजक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एआईडीसीए के राजेश पांडे, पुरस्कार समिति के चेयरमैन डॉक्टर तुलसीदास जी और आयोजन के सह सचिव धीरज चौरसिया जी, तारक यादव जी, आप सभी लोग उपस्थित हैं। इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में मैं चाहता हूँ पूरी जानकारी एक बार उत्तम ओझा जी भाई साहब रख दें आप सब लोगों के समक्ष। उसके बाद जो कुछ क्वेरीज होंगी आप लोगों की, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मैच करा रहे हैं। जब एक अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है, चाहे वह मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में हो, दिव्यांग कैटेगरी में हो, वह एक अंतर्राष्ट्रीय मैच है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई प्लेयर है वो कवर ड्राइव कर रहा है, तो विराट कोहली जो कवर ड्राइव करता है, हमारे दिव्यांग भी अगर वो कवर ड्राइव करेंगे तो वो भी उतना ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप देखें रोहित शर्मा जिस तरीके से फुल शॉट खेलते हैं और आप हमारे दिव्यांग लड़कों को देखेंगे वो फुल शॉट खेलते हैं, तो तकनीकी रूप से वो भी वैसे ही है। हमारे यहाँ दिव्यांग लड़के ऐसे हैं जो यॉर्कर डालते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं इनकी यॉर्कर इतनी प्रभावकारी है जितनी की जसप्रीत बुमराह वगैरह। तो हमारा यह संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए अभी काम कर रहे हैं। अगर मैं मास्टर 11 की बात करूं तो अभी हरमनप्रीत कौर को, नेहा धनवर को, प्रिया पुनिया को, हरलीन देव को, इन लोगों को हम लोगों ने मतलब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी तरीके से एआईडीसीए के माध्यम से हम जो हमारे दिव्यांग हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति प्राप्त कराना हमारा काम है। क्योंकि अगर आप मेल कैटेगरी में देखें तो अभी बीसीसीआई काफी कुछ कर रहा है, लेकिन अब ये हमारा दायित्व है कि हम अपने दिव्यांग भाइयों के लिए, अगर हम बात करें इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 2.2% लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग है।
लेकिन हम जो मेरी हम लोगों की कंपनी है माई मास्टर 11, उसके माध्यम से अब सिर्फ क्रिकेट या कोई भी खेल सिर्फ आप देख ही नहीं सकते हैं। उसमें अगर आप देखें इतने सारे हमारे दिव्यांग बंधु हैं, वो उसमें खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं लगते हैं। आप अच्छी टीम बनाइए, क्योंकि अब आज की डेट में जो खेल है वो सिर्फ देखने का विषय नहीं रह गया है। आप अच्छे प्लेयरों का चयन करें, आप अच्छी टीम बनाएंगे, उसमें आप बिना पैसे के कुछ धनराशि डेली बेसिस पे आप जीत सकते हैं। यह पहला अवसर है, चाहे वह सामान्य लोगों का हो या दिव्यांग लोगों का, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित किया जाए। यह आयोजन 24 सितंबर तक इसी मैदान में आप देख रहे हैं तैयारी चल रही है। 23 तारीख को हमारे बांग्लादेश की टीम फिर सुबह आ जा रही है और एक दिवसीय मैच हम इसको करेंगे। इसका लक्ष्य है ये है कि दिव्यांग जनों के भीतर भी आत्मसम्मान हो, आत्मनिर्भर हो। और सबसे बड़ी बात T20 मैच दिव्यांगों के हुए हैं अंतरराष्ट्रीय। वनडे एक दिवसीय मैच, भारत का यह पहला एक दिवसीय मैच है जो यहाँ पे वाराणसी में आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 24 सितंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वनडे मैच के उपलक्ष्य में रखा गया है, जिसको कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा चल रहा है उससे संबंधित करके हम लोग इसको दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच कराने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक मैच होगा। और भारतवर्ष में पहली बार दिव्यांगों का वनडे इंटरनेशनल मैच भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में 24 सितंबर को IIT स्टेडियम में IIT ग्राउंड पर खेला जाएगा। उसके संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट दीपा मलिक जी, मदन लाल जी पूर्व क्रिकेटर तथा हमारे सूबे के खेल मंत्री माननीय गिरीश यादव जी तथा दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी होंगे। साथ में अपने जो कि विधायकगण है, मंत्रीगण है, माननीय रविंद्र जायसवाल जी, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय लक्ष्मणाचार्य जी, इस तरह से तमाम ऐसी विभूतियां रहेंगी क्योंकि हम हमारा और हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। प्राइज में हम लोगों ने जो विनर को रखा है 50,000 रुपए का इनाम रखा है और 25,000 रुपए का उपविजेता का इनाम रखा है। साथ में कुछ नगद पुरस्कार मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट फील्डर के लिए भी रखा गया है। और मैदान पर उत्साहवर्धन के लिए जितने भी आएंगे, संस्थाओं के जितने आएंगे बच्चे, बाकी स्कूलों से आएंगे, सभी लोग उत्साहवर्धन के लिए 100 लगभग टी शर्ट जो है वो उनको वितरित की जाएगी, जो कि रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा।